पिछले बार आईटीआई को लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया गया, बहुत सारे छात्र आंदोलन करे, पटरी पर उतर गए थे, रेलवे पटरी पर छात्र, तो हम्म। आईटीआई को हटाया गया फिर। हाँ। और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इस बार आईटीआई होना चाहिए, जो हम्म। जिनके पास डिग्री है हम्म। वो कह रहे हैं कि आईटीआई होना चाहिए, हम्म। और जिनके पास डिग्री नहीं है वो छात्र कह रहे हैं कि आईटीआई नहीं लागू होना चाहिए नहीं इसमें। होना चाहिए। तो क्या कुछ करना चाहिए? जिनके पास डिग्री है या जिनके पास नहीं डिग्री है वो ग्रुप डी के लिए वेट करें या तैयारी कर सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है इस बार? इसमें देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने किया है कि मैं इधर बोलूंगा तो कुछ बच्चे तब भी नाराज होंगे, मैं उधर जवाब दूंगा तो बच्चों की नाराजगी तब भी आएगी। अच्छा। इसका कारण है कि जैसे आईटीआई लागू होगी, और ये पिछली बार थी, और बच्चों ने वो अपना एक आंदोलन प्रोटेस्ट जो करके उसको हटवाया है, ये हटी है। देखिए, कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसको मतलब लगाना उतना आसान नहीं है कि नई चीज़ ऐड ऑन कर दें हम इसमें, सरकार के लिए भी आसान नहीं है। और हट गई ये बड़ी बात थी, अब हटी हुई चीज़ को दोबारा लेकर के आए, इसमें सरकार भी बार बार सोचेगी, क्योंकि तब तो ये था कि ट्रेंड ही था कि आईटीआई रहेगी, कि 2018 वाली वैकेंसी में आईटीआई थी, 2019 वाली आई थी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तो उसमें इन्होंने आईटीआई लगाई, जबकि 18 वाला ही ट्रेंड कर रहे थे, आगे कंटिन्यू कर रहे थे, फिर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। 18 वाली पे नहीं हुआ वो अलग बात है, 19 वाली में भी प्रोटेस्ट हुआ। अब जो 19 वाली में प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद सरकार को हटानी पड़ी, तो ऐसा तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब मैं फिर से हम आईटीआई लगा के देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इनको पता है कि अब तो उससे ज़्यादा बच्चे थोड़ा नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हटा चुके हो आप, और 5-6 साल का गैप भी रहा और है, गैप तो भी अब रहा गैप है। भी ज्यादा हो सकता तो है। अब ऐसा हो सकता है जो मुझे लग रहा है, और कि आईटीआई जो है कुछ ट्रेंड में लागू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, बहुत सारे ट्रेड आते हैं, सॉरी ट्रेंड कह रहा हूँ, तो बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं, तो उन ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड्स को आईटीआई के लिए ही मतलब बोल दिया जाए कि इनमें ही लागू है, बाकी में ओपन है। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा इनको, अगर ये लगाना ही चाह रहे हैं कि इनमें मस्ट है, तो फिर कुछ में ही लगाएंगे, ये मेरा अनुमान है ना। और अगर नहीं लगाना है तो ये या तो नहीं पे जाएंगे या कुछ ट्रेड्स पे बात जाएंगे। करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 10th प्लस एनएससी रहेगा। एनएससी अभी रहने की संभावना है, जैसी बातें चल रही है कि अगर आईटीआई वाले पोस्ट पर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, जो अप्रेंटिस किए हैं, या 10th प्लस आईटीआई। तो अगर ऐसा ही यही दो क्वालिफिकेशन दे देता है, जो कि एक बार बोर्ड ने नोटिस भी निकाला था कि ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर देंगे, उसके बाद फिर बोर्ड ने, चूंकि वो हंगामा होने लगा, तो फिर अपना आईटीआई उन्होंने रिटर्न लिया था। लेकिन एक नोटिस ये डाल दिया था कि हम आगे के एग्जाम्स में आप आईटीआई कर लीजिए, हम आगे ग्रुप डी में आईटीआई करने वाले हैं। अगर यही दोनों रह जाता है, यही दोनों अगर रह जाता है, तब तो सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, लेकिन कुछ पोस्ट पर नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिलेगा, ऐसा लग रहा है। फिर हम आते हैं दोस्त मेरे एज लिमिट में। एज लिमिट आपका 18 से 33 साल रहेगा, पिछले बार था। इस बार अगर आपको बढ़ के मिलेगा तो 18 से 3 साल का ग्रेस मिलेगा, यानी 18 से 36 तक के बच्चे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अधिकतर पोस्ट पे आईटीआई रहने की संभावना है, कम पोस्ट पर लेकिन नॉन आईटीआई की भी रहने की संभावना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या आपका सवाल है, जरूर कमेंट कीजिएगा। हम बार बार कहते हैं, खूब मन लगा के पढ़िए, हमसे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, जहां दिल करता है खुद से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगले 6 महीने बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपके लाइफ के। का और टेंशन है ग्रुप डी के छात्रों को कि क्या आईटीआई रहेगा या आईटीआई हटा दिया जाएगा। जो आईटीआई किए छात्र हैं वो बोलते हैं कि आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए, जो नहीं किए हैं वो, उनका कहना है कि नहीं नहीं आईटीआई नहीं होना चाहिए। आईटीआई के रिगार्डिंग रेलवे भर्ती बोर्ड प्री नोटिस लगातार देती रही है पहले से, इस बार आईटीआई आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन है क्या कि 3 4 5 ऐसा पोस्ट है रेलवे में जहां पर कि आईटीआई रहने की संभावना नहीं है, नहीं रहेगी। अब जैसे ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है या फिर जो ऑफिशियल वर्क का पोस्ट है, वहां पर आईटीआई का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन उस तरह के जितने भी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी एकदम मिनिमम रहती है। तो लेकिन बाकी जो आईटीआई के पोस्ट हैं वहां पर वैकेंसी मैक्सिमम रहती है। तो स्टूडेंट दो पक्ष में स्वाभाविक रूप है बंटना। जो नहीं आईटीआई किए हैं तो उनको लगता है कि आईटीआई नहीं होना चाहिए, अब जो आईटीआई कर लिए हैं उनको लगता है कि आईटीआई होना ही चाहिए। तो इस पर
पहले से चूंकि रेलवे नोटिस देती रही है, इसलिए अलर्ट कुछ मोड में पोस्ट में रह भी सकता है, कुछ पोस्ट में नहीं भी रह सकता। रह नहीं सकता है, रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम पोस्ट में आईटीआई। चंद कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि आईटीआई आपका नहीं रहेगा।